पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा विरचित ग्रंथ श्री छैड़ाला जी के आधार से अपनी सायंकालीन कक्षा चल रही है, जिसमें हम द्वितीय ढाल के आधार से अपनी कक्षा को क्रमशः गति प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कुदेव के स्वरूप के संबंध में चर्चा की। कुदेव और कुगुरु इनकी चर्चा होने के बाद अब कुधर्म की चर्चा यहाँ से प्रारंभ होती है। जो आगे के शब्द हैं 10वें 11वें नंबर के छंद की प्रथम पंक्ति में तो कुदेव के ही स्वरूप को स्पष्ट किया। अब 11वें नंबर के छंद की जो द्वितीय पंक्ति उत्तरार्ध वाली पंक्ति है, बाद वाली पीछे वाली जो पंक्ति है, उसमें कुधर्म की चर्चा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। कुधर्म सामान्य तो कथन आपसे किया ही, जो हिंसा में धर्म बचाए उसे कुधर्म कहते हैं। उसको यहाँ विस्तार से और कहते हैं, पंक्ति पढ़ते हुए आगे बढ़े कि कुधर्म अर्थात क्या। दौलत राम जी साहब कुधर्म के संबंध में कथन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं आप सभी ग्रंथ में देखेंगे। पंक्ति है, रागादि भाव हिंसा समीत दर्पित त्रस्त थावर मरण चेत। रागादि भाव हिंसा समीत दर्पित त्रस्त थावर मरण चेत। जी क्रिया इन्हें जानूं कुधर्म तिन सहते जीवन असर। ये क्रिया तिन्हें जानूं कुधर्म तिन सहते जीवन असर। या कुग्रहीत मिथ्यात्व ज्ञान अब सुन ग्रहीत जो है अज्ञान। पढ़ो ये तीनों पंक्तियां। सम्यक धर्म के अलावा जो भी है वो सब अधर्म कुधर्म है। रत्न शास्त्राचार्य जी में एक पंक्ति है प्रारंभ की, दूसरे नंबर का छंद है, जिसमें आता है यो धरती उत्तमे सुखे। यो धरती उत्तमे सुखे, धर्म किसे कहते हैं? यह धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में धर दे उसे धर्म कहते हैं। धर्म की क्या परिभाषा है? जो उत्तम सुख में धर दे उसे धर्म कहते हैं। संस्कृत की परिभाषा क्या बोली? रत्न शास्त्राचार्य जी के आधार से आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने लिखी है। क्या बोला उन्होंने? क्या लिखा? यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में धर दे उसे क्या कहते हैं? क्या धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? सुना सबने ध्यान से? पीछे वालों क्या बोला? बोलो जरा संस्कृत की परिभाषा सब एक साथ। यो धरती उत्तमे सुखे। पीछे वालों क्या बोला? यो धरती उत्तमे सुखे। सब एक साथ बोलो। जो धरती उत्तमे सुखे। पहले संस्कृत वाली बोलो। जो धरती उत्तमे सुखे। जो धरती उत्तमे सुखे संस्कृत में होता है। पूरी बोलो। यो धरती उत्तमे सुखे। वेरी गुड।
इसका? जो उत्तम सुख में धर दे उसे क्या कहते हैं? धर्म। बोलो जरा एक साथ। कितनों को दोनों परिभाषाएं याद हो गई? हिंदी और संस्कृत? वेरी गुड। चलिए एक बार और बोलो जरा सब मिलके। संस्कृत? हाँ, हिंदी? लड्डू वाले भैया याद नहीं हुई? नहीं हुई? रिपीट कर लेना है ना। मैं फिर से बोलता हूँ। जो उत्तम सुख में धर दे उसे धर्म कहते हैं। इसी का संस्कृत यो धरति उत्तमे सुखे। जो उत्तम सुख में धर दे उसका नाम है धर्म। ये परिभाषा क्यों बोली? इसके अलावा जितने भी उपाय हैं वे सब अधर्म है, वे धर्म नहीं है। सुख प्राप्ति के उपायों के अलावा वे धर्म रूप में मानना वे सब कुधर्म है, धर्म नहीं है। कुधर्म माने सम्यक धर्म नहीं है, और अधर्म माने जहाँ धर्म की कल्पना ही नहीं है, जिससे धर्म की कल्पना ही नहीं है। विषयों में सुख मानना कुधर्म है कि अधर्म? अधर्म है। क्यों? विषयों से सुख उत्पन्न नहीं होता, विषयों से सुख मानना अधर्म है। हाँ, सुखी होने की संभावना ही नहीं है। आज तक 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करने वाले जगत में कोई भी सुखी नहीं हुए। हमें बताओ, तन्मन कितनी शादी करोगे? एक ही करोगे? बब्बे तुम कितनी करोगे? पक्का? अभ्यास तुम सुखी हो जाओगे? एक से सुखी हो जाओगे? दीक्षा तुम करोगे कि नहीं करोगे? शादी तो करेगा। कितनी करोगे? एक। अब हमें बताओ, आप बोल रहे एक शादी करके सुखी हो जाएंगे, और चक्रवर्ती ने कितनी शादी की थी? वे सुखी हो गए थे? चक्रवर्ती ने कितनी शादी की थी? बोलो बब। 96,000। चक्रवर्ती की कितनी पटरानियां और रानियां होती हैं? आपकी एक रानी, आप बोल रहे हम एक रानी से सुखी हो जाएंगे, क्या रिजल्ट? और चक्रवर्ती 96,000 रानियों से सुखी नहीं हुआ। अर्जुन, चक्रवर्ती 96,000 रानियों से शादी करके सुखी नहीं हुआ, और तुम एक रानी से शादी करके सुखी हो जाओगे। लेकिन अगर ये हमारा भ्रम है कि हम शादी करके सुखी हो जाएंगे, ये हमारा भ्रम है, शादी करके सुखी हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं, साधु शादी का लड्डू जिसने खाया नहीं वो दुखी, और जिसने खा लिया वो दुखी। इसका मतलब शादी में सुख नहीं है। अरे वे भरत चक्रवर्ती 96,000 शादियां करने के बावजूद भी जरा से सुखी नहीं हुए। अंततः उन्हें 96,000 रानियों को छोड़ के मुनि बनना पड़ा। तो हम एक शादी करके एक स्त्री को लाके कैसे सुखी हो जाएंगे? सुखी तो नहीं होंगे, लेकिन सुखी होने के नाम पर भ्रम जरूर कर लेंगे, और उसी भ्रम का नाम है अधर्म। उसी भ्रम का नाम क्या है? समझ में आया ना? धर्म की शुरुआत विषय सुख की पूर्ति करने से नहीं होंगे। विषयों के सुखों की अभिलाषा से तो अनंत दुख ही उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि एक सुख की पूर्ति के लिए या एक इच्छा की पूर्ति के लिए हम जो उपाय करते हैं, उस उपाय के करते करते अनंत इच्छा हो जाती है। तुम्हें प्यास लगी, क्या लगी? प्यास। अरे जोर से बोलो, क्या लगी? प्यास। झकते रहो, ये मुर्दे की तरह मत बैठो। मुर्दा बैठता है ऐसे, जैसा बैठा दो यहाँ, टिका दो तो टिका रहेगा, लेटा दो तो लेटा रहेगा। जिंदों की तरह रहो, जागते रहोगे तो आनंद में रहोगे, और
सोना तो मुर्दे की पहचान है, जागृति बनाए रहे। हाँ, क्या कह रहे थे ध्रुव? एक इच्छा की पूर्ति में अनंत इच्छाएं हो जाती हैं। जब एक इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो कितना दुख होता है, तो फिर उन अनंत इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो कितना दुख होगा, जरा सोच के देखो। समझ में आया ना? इच्छाओं की पूर्ति से सुख मानना अधर्म है, वहां धर्म नहीं है। धर्म का प्रारंभ कहाँ है? यो धरती उत्तम सुख, जो उत्तम सुख में धर दे वही धर्म है। तो कौन धर दे उत्तम सुख में? 5 इंद्रिय के विषय नहीं, 0। 5 पापों की प्रवर्तन 0। फिर कौन? तो सुख के कारण है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। उन धर्म के नायक कौन है या धर्म पुरुषों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ही उत्तम धर्म कहा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको ही धर्म कहा है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही उत्तम सुख में ढलने वाले हैं। इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष का मार्ग है। इन तीनों से मोक्ष की उपलब्धि होगी, इसलिए ये 3 ही उत्तम सुख में धरने वाले हैं। अतएव यह ही धर्म है, इनके अलावा अन्य कोई धर्म नहीं। तो आप साहब, हमने तो धर्म के 10 लक्षण पढ़े। उत्तम क्षमा भी धर्म है, मार्गावाद, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और अंत में ब्रह्मचर्य, ये भी तो 10 धर्म हैं। ये 10 धर्म नहीं है, ये 10 धर्म के प्रकार नहीं है, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और लक्षण की परिभाषा क्या बताई थी? किसी वस्तु की पहचान कराने के चिन्ह विशेष को क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। ये धर्म की पहचान के चिन्ह हैं, ये जिनमें पाए जाएंगे उनको हम धर्मात्मा मान सकते हैं। लेकिन उसके मूल में भी ये किनके होंगे? ये जो सम्यक दृष्टि होंगे उनके ही होंगे। इसलिए मूल में धर्म कौन? ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही धर्म है। इनके अलावा धर्म के नाम पर जितनी भी हमारी मान्यताएं होती हैं, वे सब धर्म है, वे सब धर्म है। धर्म के नाम पर कितनी रूढ़ियां चलती हैं? लोक मूर्ता कहो, देव मूर्ता कहो, गुरु मूर्ता कहो। मूर्ताएं कितनी होती हैं? 3, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। लोक मूर्ता में कितनी मान्यताएं प्रचलित हैं धर्म के नाम पे। कबीरदास जी का है शायद, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए। यदि मात्र पत्थरों को पूजने से भगवान हरि मिल जाए तो मैं बहुत बड़े पहाड़ को पूजूं। पत्थरों को पूजने का नाम धर्म नहीं है, सम्यक श्रद्धा का नाम धर्म है। समझ में आए ना? तो भगवान उठा के अलग कर दें कि हम इनमें जो पाषाण है उस पाषाण की पूजा नहीं करते। इसमें जो पाषाण है कौन सा है? जयपुरी है, जहाँ के भी आते हैं पत्थर, उस पाषाण को देख के भगवान वो नहीं करते, पूजा नहीं करते, भक्ति नहीं करते, स्तुति नहीं करते, गुणानुवाद नहीं करते। उनमें हम जो देवत्व, उस पाषाण में जो देवत्व की स्थापना करते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से, पंच कल्याणक आदि के माध्यम से उनमें जो देवपने की स्थापना करते हैं, उन देव को स्मरण में लेकर के उनके प्रतिबिंब के रूप में इसको पूजते हैं। पत्थर को नहीं पूजते। प्रतिष्ठा के पहले आने वाली प्रतिमाओं की पूजा कौन करता है? कौन करता है? उनका भी कोई नहीं करता। महीनों महीनों, सालों सालों बिंब बाहर रखे रहते हैं, धूप का पड़ती रहती, पानी गिरता रहता है, कोई सफाई नहीं करता। समझ में आया ना? जब कोई मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है तो बारिश भी आती है, बाहर पड़ी रहती है, तो उस मूर्ति पे पड़ने वाले जल का स्पर्श कौन करता है? कोई नहीं, बहता जाता है। लेकिन जब प्रतिष्ठा होने के बाद श्री जी के ऊपर जो जल जाता है तो वही जल क्या बन जाता है? गंधोदक। और हम सभी अपार भक्ति के भाव के साथ उस गंधोदक का स्पर्शन करते हुए शरीर के सर्वोत्तम स्थान मस्तक पर उसको धारण करते हैं। गंधोदक भी दुनिया कहाँ लगाती है, कुछ यहाँ लगाते हैं। अभी एक जगह देखा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ,
एक लेडी गंदोदक लगा रही, अभी रिसेंटली बात लिया, यूं 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 यूं, क्या है? अरे पवित्रतम सर्वोत्तम चीज है गंदोदक, उसको कहाँ स्पर्श कराना? ये वक्षस्थल हमारा कितना अपवित्र माना जाता है, यहाँ गंदोदक का स्पर्शन सर्वथा गलत है, अनुचित है। आंखों मल के द्वार है, यहाँ गंदोदक लगाना पूर्णतः अनुचित है। आंखों में गंदोदक नहीं लगाया जाता, यहाँ गंदोदक क्या है? सर्वोत्तम चीज को सर्वोत्तम स्थान पर ही तो रखा जाएगा। शरीर का सर्वोत्तम स्थान है मस्तक, मस्तक पर गंदोदक का स्पर्शन होना चाहिए। तो ये सब कितने कितने प्रकार की कुरीतियां चलती हैं, ये सब अधर्म की कैटेगरी में है। अब यहाँ गिना रहे, देखो क्या लिख रहे हैं कुधर्म के संबंध में। धर्म की परिभाषा ध्यान रखना, धर्म किसे कहते हैं? यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में धर दे उसका नाम धर्म है। इसके अलावा शेष जितने भी हैं ये सब कुधर्म है, उनमें धर्म नहीं है। सारी दुनिया कहाँ धर्म मानती है ये मैटर नहीं करता, वस्तुतः वास्तविक 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 धर्म कहाँ है, सच्चा धर्म क्या है, इसकी परख अनिवार्य है। सच्चा धर्म संसार के नाश में सहायक है, मिथ्या धर्म तो अनंत संसार को बढ़ावा देने वाला है। कुधर्म का संसर्ग तो नियम से अनंत दुखों को देने वाला है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप धर्म का संसर्ग तो नियम से मुक्ति का कारण है। जिसे सच्चे धर्म की पहचान है वो कभी दुखी नहीं होगा, इसकी गारंटी जिनवानी मानी है। ये अनंत भगवंतों की गवाही है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म। धम्मो दया विशुद्धो, वो धर्म दया से विशुद्धि को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये भी धर्म है। उत्तम क्षमा दस लक्षण आदि, ये भी धर्म है। समझ में आया ना? अहिंसा परमो धर्म, ये भी हम धर्म की परिभाषा पढ़ते हैं। ये पढ़ते ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। इसका मतलब हिंसा को धर्म है। अहिंसा यदि परम धर्म है तो हिंसा को धर्म है। हिंसा माने किसी जीव को मारना, सताना, दुख देना, समझ में आया ना? और क्या क्या करते हो? चिढ़ाना, तंग करना, दिल दुखाना, हित, ये सब क्या है? हिंसा है। एक भी जीव की विराधना महान हिंसा का कारण है। तो अब बोलो साहब हमने तो किसी को नहीं मारा है। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसायत नाचार से। प्राणी मरे अथवा नहीं मरे, अयत्नाचार सहित यानी प्रमाद सहित जितना भी प्रमाद सहित जितना भी अपना प्रवर्तन है वो सब हिंसा है। हिंसा की परिभाषा क्या लिखी तत्वार सूत्र जी में? प्रमत्त योगात् प्राण विपरोपणम हिंसा। प्रमाद सहित जो प्रवर्तन है, प्रमाद सहित हुए प्रवर्तन से किसी प्राणी का घात हो जाना, उसका नाम हिंसा है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, क्या लिखा है? तत्वार सूत्र, उसमें लिखा है प्रमत्त योगात् प्राण विपरोपणम हिंसा। हिंसा में धर्म मानना कुधर्म है। क्या कहा? हिंसा में धर्म मानना धर्म है। लिख रहे यही बात यहाँ लिखी है। क्या लिखा है? रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस भावर मरण के। लिखा है हिंसा के दो प्रकार, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो भाव हिंसा की परिभाषा क्या है? कि आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं वे सब क्या है? भाव हिंसा। क्या बोला? आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव हैं वे सब क्या हैं? भाव हिंसा। और द्रव्य हिंसा किसी भी प्राणी का घात, प्राणी के प्राणों का घात, वो सब क्या है? द्रव्य हिंसा है। अपन जो पढ़ते ना, किसी जीव को मारना, सताना, दिल दुखाना, ये सब द्रव्य हिंसा है। इस तरह से हिंसा के कितने भेद हुए? दो भेद।
पहला वेद कौन सा है, बोलो जरा। एक साथ बोलो, सबने सुना ना, कान तो सबके हैं कि नहीं है? आराम अर्थुना दोनों कान है कि चार है? तो अच्छे से बोलो, कमर सीधी करो। हाँ, पहला कौन सा वेद है? दूसरा कौन सा है? हाँ, किसके हैं दो वेद? अपने को कौन सी चाहिए? अरे दो में से एक तो चाहिए। हिंसा चाहिए कि अहिंसा चाहिए? हम जैनी बच्चे सच्चे हैं, धर्म अहिंसा प्यारा है। हम जैनी बच्चे हैं, धर्म अहिंसा अपने लिए प्यारा है क्या नहीं? हिंसा चाहिए कि अहिंसा चाहिए? अहिंसात्मक जीवन शैली सर्वोत्तम जीवन शैली है। अब आपको अहिंसा चाहिए, बिस्किट के बिना मानते नहीं। सोचना बेटे, अभी छोटी उम्र है इसलिए नियम नहीं दिलाते, लेकिन ये अच्छा जीवन है। प्राणियों की जहाँ हिंसा हो, आराधना हो, जहाँ प्राणियों का घात हो, वहाँ धर्म कैसे हो? हम तो एक एक जीव को बचाने का प्रयास करते हैं। हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने तो ये सिखाया है, जैसे सिद्धालय में अनंत सिद्ध विराजमान है, वैसे ही सिद्ध बनने की दायिका संसार के समस्त जीवों में है। इसलिए सब भी भावी सिद्ध है। सब जीव भी कैसे हैं? भावी सिद्ध। इसलिए भावी सिद्धों को हम कैसे उनका घात कर सकते हैं? ये खड़े हुए पेड़ नहीं है, भावी सिद्ध है। ये चलती हुई चींटी नहीं है, भावी सिद्ध है। बहता हुआ पानी नहीं है, उसमें जो जीव राशि है, जो जीव है, भावी सिद्ध है। पता नहीं हमसे पहले मोक्ष चला जाए। समझ में आया ना? ऐसे सोचना, तब जाके अहिंसा का पालन हो सकेगा। लिख रहे हैं यहाँ पे, रागादि भाव हिंसा समेत, राग आदि मोह राग द्वेष आदि भाव हिंसा सहित, समेत माने सहित, दर्भित द्रव्य हिंसा, दर्भित माने द्रव्य हिंसा। कौन सी द्रव्य हिंसा? त्रस स्थावर मरण खेत। त्रस और स्थावर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन से जीव होते हैं? त्रस जीव और स्थावर। तो द्रव्य हिंसा में क्या लिखा रहे हैं कि त्रस और स्थावर जीवों के जो मरण स्थान है, मरण खेत माने स्थान, खेत माने स्थान। तो त्रस और स्थावर जीवों के जो मरण स्थान है, ऐसी वो क्या है? द्रव्य हिंसा में। इस तरह से भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा सहित क्या है? जे क्रिया, जो भी क्रिया है, तिन्हें जानो धर्म। तिन्हें माने उन्हें, जानो मतलब जानो। क्या जानो? धर्म जानो। क्या मतलब हुआ कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा सहित जितनी भी क्रियाएं धर्माचार के रूप में चल रही हैं, वे सब क्या जानो? कुधर्म जानो। तो कुधर्म की क्या परिभाषा बनी कि भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा सहित जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वे सब क्या हैं? कुधर्म। और उससे क्या होता है? तिन सरदे जीव लहे असर्म। और ऐसे तिन माने उसके क्या होता है? तिन माने उनकी माने किनकी? उन क्रियाओं में धर्म रूप श्रद्धा की। सरदे माने श्रद्धा करने से, जीव माने जीव, लहे अर्थात प्राप्त करता है, असर्म, सर्म का अर्थ होता है सुख। सर्म का अर्थ क्या होता है? सुख। सर्म का अर्थ शर्माना नहीं, सर्म का अर्थ सर्म अर्थात शर्माना नहीं। सर्म का अर्थ क्या होता है? सुख। सर्म का अर्थ क्या होता है? सुख। और असर्म का अर्थ क्या होता है? दुख। आ माने नहीं, सर्म में आ जाए सुख, जहाँ सुख नहीं वहाँ क्या है? दुख। तो उनकी श्रद्धा करने से जीव लहे असर्म, जीव दुखों को प्राप्त होता है। कितने दुखों को प्राप्त होता है? अपरिमित दुखों को प्राप्त होता है। अपरिमित माने जिसका कोई परिमाण नहीं है, माप नहीं है, यानी अनंत दुखों को उपलब्ध होता है। ऐसे अधर्म से, हिंसा सहित परिवर्तन रूप अधर्म से क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। जो बलि में धर्म मानते हैं, प्राणियों के आदान प्रदान में धर्म मानते हैं, प्राणियों का व्यापार करते हैं, उसमें धर्म मानते हैं, समझ में आए ना? वे सब अधर्म है। बलि में तो धर्म, शॉर्ट एंड शॉर्ट फॉर्मूला
हिंसा में धर्म मानना धर्म है, पाप में धर्म मानना धर्म है, मिथ्या धर्म को धर्म मानना धर्म है, वीतराग धर्म के अलावा अन्य किसी में धर्म मानना वो सब क्या है, वो धर्म है। जो हमें आत्मोन्नति से दूर कराए वो सब धर्म है, जो हमें सच्चे सुख से दूर कराए उसका नाम अधर्म है, जो हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चार से वंचित कराए वो सब अधर्म है, जो हमें सच्चे सुख अर्थात सिद्धों जैसे सुख से दूर कराए वो सब अधर्म है। इतने सारे लक्षण गिना दिए, समझ में आया तन्मय? क्या है सब? अधर्म। और अधर्म से किसकी प्राप्ति होती है? बोलो अहमदाबाद वाले भैया, अधर्म से किसकी प्राप्ति होती है? अधर्म से किसकी प्राप्ति होती है? आर्जों से पूछ रहा है। अधर्म से कुधर्म की प्राप्ति होती है। हाँ बोलो भैया, अधर्म से किसकी प्राप्ति होती है? अशुभ गति की। अभी इसमें क्या पढ़ा? अशुभ गति नहीं बोला मैंने, इसमें लिखा है अधर्म से किसकी प्राप्ति होती है? असर्म। वेरी गुड, 10 रुपए देना भैया इसको। मौलिक मौलिक तो अच्छा पढ़ता है ना? पढ़ते हो? हाँ, अधर्म से किसकी प्राप्ति होती है? असर्म। असर्म अर्थात दुख। और कितना? असर्म कितना? अनंत असर्म, भव्य। यदि दुखों की प्राप्ति से बचना है तो सच्चे धर्म की परख करना। माफी योग्य कुछ नहीं है जगत में। गुरुजी माफ कर सकते हैं लेकिन कर्मों का फल किसी को नहीं छोड़ता। अरे जब उन तीर्थंकरों को कर्मों के फल ने नहीं छोड़ा तो हम और आपकी क्या विषय? इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करना। जीवन की सार्थकता सम्यक धर्म रूप प्रवर्तन में है। जिनके ऐसा कहते हैं जिनके जीवन में धर्म नहीं है उनका जीवन अधन्य है। धन्य है वे जीव जिनका जीवन धर्ममय है। धन्य है वे जीव जिनका आचरण धर्माचरण रूप है। ये समझ में है ना? रात्रि भोजन में होता है और रात्रि भोजन चलता है, हम तो बच्चे हैं। अधर्म है, सच्चा धर्म नहीं है। धर्म का उम्र से कोई संबंध नहीं है। आज ये बात समझो, कल ये बात समझो, या अनंत काल बाद ये बात समझो। समझनी तो एक ही बात पड़ेगी, कौन सी? यो धरती उत्तमे सुखे। जो उत्तम सुख में धर दे उसका नाम ही धर्म है। इसके अलावा सब क्या है? अधर्म है, धर्म है। और कुधर्म के सिद्धांत से क्या होता है? इन श्रद्धे जीव लहे असर्म। और उसकी श्रद्धा करने से जीव असर्म अर्थात अनंत दुख को प्राप्त होता है। या ग्रहीत मिथ्यात्व जान। या मतलब इनको, किनको? कि जो पढ़ के आए हैं, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म, इनकी श्रद्धा करना। ये सब क्या जानो? मिथ्या ज्ञान जानो। कौन सा मिथ्या ज्ञान जानो? ये सब मिथ्यात्व जानो, ग्रहित मिथ्यात्व जानो। और अब सुन ग्रहित जो है अजान। अभी तक ये सब मिथ्या दर्शन की, ग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा हुई। कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, इनकी श्रद्धा करना, इसका नाम है गृहीत मिथ्या दर्शन। यहाँ लिखा है या कुग्रहीत मिथ्यात्व जान। इस सबको, इन सबके श्रद्धान को, कुगुरु कुदेव कुधर्म के श्रद्धान को गृहीत मिथ्या दर्शन जानो, जानना चाहिए। अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। और अब इसके आगे अब गृहीत मिथ्या ज्ञान जो है उसकी चर्चा कहेंगे, उसका वर्णन ध्यान से सुनना। इस तरह से 12 छंद अपने यहाँ पर संपन्न हुए। यहाँ तक गृहीत मिथ्या दर्शन की चर्चा संपन्न हुई। गृहीत मिथ्या दर्शन के संबंध में यहाँ पर कहा गुरु कुदेव और कुधर्म, इनका श्रद्धान करना, ये सब क्या है? गृहीत मिथ्या दर्शन है। और ये गृहीत मिथ्या दर्शन ही हमारे अनंत दुख का कारण है। गृहीत मिथ्या दर्शन से ही ज्ञान और चार भी मिथ्या फल को प्राप्त होते हैं। मिथ्या दर्शन से ही ज्ञान और चार भी मिथ्या फल को प्राप्त होते हैं। इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार ये ही हमारे दुख के कारण है। यदि दुखों से मुक्ति की अभिलाषा है तो बुद्धिपूर्वक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान तो मिथ्याचार के रूप परिवर्तन से हमें बचने का उपक्रम करना चाहिए। अर्थात अपने जीवन का पुरुषार्थ
अपने जीवन की दिशा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ओर समर्पित करनी चाहिए। क्यों कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही सच्चे धर्म है, इनके अलावा अन्य कोई वास्तविक धर्म नहीं है। हम सब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को उपलब्ध होकर उत्तम सुख को उपलब्ध हो गए, ऐसी परम पवित्र मंगल भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।